हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम चतुर्थः पाठः नीति श्लोकाः शुरू करने जा रहे हैं हमारे रिवीजन सेक्शन में। नीति श्लोकेषु नीतिः भवति। नीति श्लोकों में नीति होती है जीवन विषये, समाज विषये, राष्ट्र विषये, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकारादि विषये प्रामाणिकं सुचिंतितं वैज्ञानिकं च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। जीवन के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकार आदि विषय में प्रामाणिक सुचिंतित और वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों से ही प्राप्त होता है। संस्कृते नीतिम् आश्रित्य श्लोक रचनायाः शतक रचनायाः च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति पर आश्रित श्लोक रचना की और शतक रचना की परंपरा अति प्राचीन है, पुराने समय से चली आ रही है। वस्तुतः अल्पैः शब्दैः महनीय भावानां उदात्त विचाराणां श्रेष्ठ विषयाणां च महत्वपूर्णं विवरणं नीति श्लोकेषु लभ्यते। वास्तव में कम शब्दों के द्वारा महान भावों का, उदात्त विचारों का और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विकास नीति श्लोकों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो चलिए हम नीति श्लोक पढ़ते हैं। पहला है अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। अर्थात अर्थागमो नित्यम रोगिता मतलब धन का, जहाँ पर जिस घर में धन का रोज आगमन होता हो, रोज धन आता हो, प्रेमिका और पत्नी प्रिय बोलने वाली हों और जो पुत्र हों, पुत्र आज्ञा पालक हों और धन कमाने वाली विद्या जिसको आती हो, तो ये छह जो है वो पृथ्वी के सुख हैं। अगर ये जिस घर में ऐसे छयो सुख हैं तो वहां पर और क्या चाहिए, यही तो पृथ्वी का सुख है। फिर है अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्युः विषम शंकर भूषणम। सामर्थ्यवान व्यक्ति का अनुचित या अयोग्य कार्य भी उचित या अच्छा माना जाता है और नीच व्यक्ति का उचित कार्य भी उसका दोष माना जाता है। जैसे के लिए राहु ग्रह के लिए अमृत भी मृत्युदायी है और भगवान शंकर के लिए विष भी आभूषण है। उनका आभूषण होता है ना, शंकर जी का आभूषण जो है वो सर्प होता है, तो सर्प जो है वो विषधर कहलाता है। फिर है अगला नीति श्लोक है अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमापद्यते महुआत् सत्येन पाद्यते अमृतम। अमृत और मृत्यु दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं। मोह से व्यक्ति मृत्यु को पाता है और सत्य से अमृत को प्राप्त करता है, अमृतत्व को। फिर है आपत्सु मित्रम जानीयाद युद्धे शूरम धने शुचिम भार्या क्षणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। आपत्तियों में मित्र की पहचान होती है। मित्र का पता चलता है कि वो आपका मित्र अच्छा है या नहीं है। युद्ध में वीर की परीक्षा होती है, धन में पवित्रता की और धन के न रहने पर पत्नी तथा संकटों में भाइयों की परीक्षा होती है। तो इस तरह से कहाँ किसकी परीक्षा होती है ये बताया गया है कि विपत्ति में मित्र की पहचान होती है, युद्ध में शूरवीर की, और जब धन हो तब हमारे पवित्रता की पहचान होती है। धन के न रहने पर पत्नी की और संकट के समय भाई बंधुओं की पहचान होती है। अगला है आरोप्यते शिलाशैले यतनेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाध तथात्मा गुणदोषयोः। अर्थात जिस प्रकार किसी चट्टान को बहुत प्रयत्न से पहाड़ पर चढ़ाया जाता है लेकिन वहां से गिरने में उसे क्षण मात्र लगता है, अर्थात व्यक्ति जहां बहुत से प्रयत्न से प्राप्त अच्छे गुणों के कारण प्रतिष्ठित होता है, वहीं अपने दोषों के कारण क्षण मात्र में नीचे गिर सकता है। तो इसीलिए गुण तो ग्रहण करने ही चाहिए, परंतु जो गुण मिले हुए हैं उन्हें संभाल कर भी
रखना चाहिए। अगर अगर गुण के कारण अगर आपको दम्भ आ गया है, घमंड आ गया, तो फिर गिरते हुए देर नहीं लगती। तो आगे के श्लोकों को हम अगली क्लास में उनके अर्थ देखेंगे।